इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में कोई शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल करते हैं और उसको सेल करने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है। वहीं अगर आप कोई दूसरा शेयर या फिर दूसरा कोई म्यूचुअल फंड सेल करें, वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। तो किस तरीके से आप उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का यूज़ करके अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें। इस यहीं पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको मालूम ही होगा, अगर आप शेयर मार्केट में जो है ट्रेडिंग करते हैं, सेल परचेज़ करते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या लॉस होता है, वो तभी होता है जब आप कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद सेल करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है अगर आप 1 साल या 12 महीने से पहले ही उस शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल कर दें। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको अगर 1,25,000 तक आपका गेन है तो कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। वहीं अगर 1,25,000 क्रॉस हो जाए तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाए इक्विटी शेयर से या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से, तो आप क्या कर सकते हैं, उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गे लॉस का यूज़ करके इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो 12.5% का टैक्स आपने पे किया है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं या ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है शेयर करूँगा। उस प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए, हाउ टू रिड्यूस योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो 12.5% हमारा टैक्स लगता है, उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं या फिर ज़ीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले लिया है मिस्टर राम का। मैं मान के चल रहा हूँ कि मिस्टर राम ने कोई शेयर सेल किए या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किए और वहाँ पर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 2 लाख रुपए का। तो उन्होंने जो ये शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किए होंगे, वो 1 साल के बाद सेल किए होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज़, तभी उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 1.25 लाख तक तो टैक्स फ्री होता है और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने नीचे दिखाया है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है LTCG 2 लाख रुपीज़, उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा 1,25,000 रुपीज़। टैक्सेबल अमाउंट आपका आ जाता है 75,000 रुपीज़। तो 75,000 रुपीज़ के ऊपर आपको 12.5% के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 9375। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 1,25,000 तक की एग्जम्पशन मिलने के बाद टैक्स लग जाता है। तो मेरा अगर 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म, तो मुझे 9375 रुपीज़ का टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। अब देखिए, आप इसको अगर रिड्यूस करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की हेल्प से, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो उस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो जो लास्ट मेरा एग्जांपल था, उसी एग्जांपल में मैं एक नई चीज़ और ऐड कर देता हूँ। सपोज़ जो मिस्टर राम थे, उनके पास कोई दूसरे शेयर भी थे और वो जो उन्होंने दूसरा शेयर सेल किया या म्यूचुअल फंड सेल किया, उनके ऊपर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 50,000 रुपीज़ का। तो इसी एग्जांपल में हम आ जाते हैं, हमने LTCG ले लिया था 2 लाख रुपीज़, इसमें से 1,25,000 तो एग्जम्प्ट ही हो जाएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट बचेगा 75,000 रुपीज़। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो कुछ नहीं था, इसलिए हम जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा उससे एडजस्ट कर लेंगे। तो मेरा जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 75,000 रुपीज़ था। उसमें से अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 50,000 जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, सेट ऑफ हो जाएगा। जो न्यू टैक्सेबल अमाउंट आएगा कैपिटल गेन का, वो आएगा 25,000 रुपीज़। तो जो मेरा बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 25,000 रुपीज़ हो गया। तो इसके ऊपर अब आप 12.5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स का अमाउंट आ जाएगा 3125, 3,125 रुपये। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि जहां आपको 9,375 रुपीज़ टैक्स पे करना पड़ रहा था, अब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 50,000 को एडजस्ट करने के बाद आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकल के आई है, वो केवल और केवल 3,125 की निकल के आई है। तो करीब करीब आपने 6,000 के टैक्स की सेविंग कर ली। अब मैं फर्दर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर
जो मैंने 50,000 की अमाउंट लिखी थी, मैं मान के चलता हूँ कि जो उन्होंने शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल किए है, वहाँ पर उनको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो 1 लाख रुपीज़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया है। तो अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो देखिए एलटीसीजी था 2 लाख रुपीज़, एग्जम्प्ट हो गया 1,25,000 रुपीज़, टैक्सेबल अमाउंट आया 75,000 रुपीज़। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 50,000 का लिया था पिछले एग्जांपल में, यहाँ मैंने उसको रिप्लेस करके 1 लाख रुपीज़ कर दिया है। तो मेरा STCL शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 1 लाख रुपीज़ का जब आप यहाँ पे लेस करेंगे तो जो आपका बैलेंस अमाउंट बच जाएगा वो लॉस का ही बचेगा, प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं। तो जब प्रॉफिट या गेन होगा ही नहीं तो आपका जो टैक्स है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको, क्योंकि आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था आपके 75,000 रुपीज़ का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था उससे ज़्यादा था, इसलिए आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आपने पूरा ही टैक्स, जो 9375 का टैक्स था वो पूरा ही टैक्स सेव कर लिया। अब जो यहाँ पर आपको लॉस हुआ है 25,000 रुपीज़ का, इस लॉस को आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स के लिए, ताकि आप इसको फ्यूचर में जो है वो सेट ऑफ कर सकें कैपिटल गेन के साथ। अब यहाँ एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, जिस तरीके से आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से ही एडजस्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल और केवल आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट या सेट ऑफ कर पाएंगे, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं करवा पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रख के चलनी है। तो इस तरीके से देखिए, जो मैंने थंबनेल भी लगाया था कि किस तरीके से आप शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का यूज़ करके अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये वो तरीका था और ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किए ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके। तो अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।